आपको वो ब्राह्मण की कथा पता है कि जिस ब्राह्मण के पास कोई विशेष रूप से कुछ भी था नहीं, लेकिन फिर भी वो भगवान की पूजा करना चाहता था, तो उसने मन के अंदर भगवान को विराजित किया, भगवान को स्थापित किया। और जब भगवान को जब उन्होंने स्थापित किया तो बहुत सुंदर मन के अंदर ही उन्होंने एक सिंहासन बनाया, तार मध्य रत्नासन बोसिया छे दुई जन श्याम संगे सुंदरी राधिका। तो वो वृंदावन में नरोत्तम दास ठाकुर वो देख रहे हैं इस दृश्य को, लेकिन उस ब्राह्मण ने भगवान को बहुत ही सुंदर से रूप में एकदम रत्न सिंहासन पर भगवान को विराजित किया और वहाँ पर उसकी सेवा करने लगा। और भगवान की सेवा करने के लिए उसने भगवान का भोग बनाने का विचार किया और भगवान के उस सिंहासन के आसपास उसने बहुत सारे फूल बिछाए, बहुत सारा इत्र, बहुत सारा अच्छा बंगला बनाया और बहुत भगवान को एकदम राजा के रूप में प्रस्थापित करके और भगवान के लिए भोग बनाने लगा। और जब भोग बनाया तो भगवान के लिए एकदम पद्मगंधा मिल्क जो है, उसको अपने मन में लिया। देखो उसके पास में कुछ व्यवस्थाएं तो थी नहीं, लेकिन जैसे आप बोलते हैं ना, मतलब मैं एक मटेरियल वर्ल्ड में भी एक बात बोलता हूँ, ऐसा कहते हैं कि जब ख्याली पुलाव पकाने तो देसी घी में क्यों नहीं पकाए जाए, है कि नहीं। लेकिन जब भक्त करता है तो बहुत ऊंचे रूप में, अभी हो सकता है हमारे पास शायद सुविधा ना हो, लेकिन जब हम भगवान के बारे में अगर सोचते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसने बहुत अच्छा दूध लाया अपने मन में, ये सब कहाँ चल रहा है, मन में चल रहा है। उसके मन में भगवान का दूध लेके आया, मन में बहुत एकदम अच्छे क्वालिटी के राइस जो है A1 क्वालिटी के जो राइस होते हैं वो राइस लेके आया, बहुत अच्छा जो भगवान के लिए जो मिठास जो है मिश्री वो उसने लाया और उसको लेके और भगवान के लिए खीर बनाने लगा। और बहुत ही प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए, जब हम कुकिंग भी भगवान के लिए करते हैं तो जैसे यशोदा मैया जब दामोदर लीला के अंदर ये दही मथ रही है, तो वो भगवान का स्मरण करते हुए दही मथती है। यानी यानी च गीतानी तत् बाल चरितानी च, वो गा रही है भगवान के बारे में कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। तो वो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान के लिए इतना अच्छा भोग बना रहे हैं और वो ब्राह्मण भोग बना के ऐसी A1 क्वालिटी की खीर बनाते हैं और खीर फिर भगवान को ऑफर करने के लिए रखते हैं। किधर, माइंड में, ये सब मन में चल रहा है। तो मन में वो खीर ऑफर करता है और भगवान को ऑफर करके खीर, तो ऐसा होता है कि भगवान को भी एकदम इतना गरम गरम ऑफर नहीं करना चाहिए कि भगवान का मुख जल जावे। तो वो सोचा कि अरे ये खीर कितनी गरम या ठंडी है, मैं जरा देखता हूँ। तो अपने मन के अंदर ही उस खीर के अंदर उसने अपने उस पॉट को छुआ, खीर को हाथ लगाया। तो जैसे ही हाथ लगाया तो क्या हुआ, उसकी उंगली जल गई। कहाँ पे, नहीं मन में नहीं, सच में उंगली जल गई। सच में कोई भक्त बोल रहे मन में जल गई, नहीं मन में नहीं, सच में उंगली जल गई। सब कुछ मन में बन रहा है, खीर भी मन में बन रही है, लेकिन जब उसने आंख खोली, हाँ, जब उसको जब झटका लगा तो सच में उसके हाथों के अंदर जल गया था। तो सोचो क्या एब्जॉर्प्शन था उसका, क्या स्मरण था कि भगवान के बारे में। तो उसी प्रकार से मानस रूप में, मन से हमको भगवान की परिक्रमा जो हम लोग कर रहे हैं वो भगवान के बारे में सोचना चाहिए। जिस विग्रह के बारे में हमने सुना है, जिसको देखा है, उसके बारे में मनन करना चाहिए कि किस प्रकार से वो शालिग्राम शिला जो चैतन्य महाप्रभु ने गिफ्ट की रघुनाथ दास गोस्वामी को, या वो शालिग्राम वो गोवर्धन शिला जो कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को दी, उन सबको चित्रण करते हुए उनके बारे में मनन करना चाहिए। तो हम लोग वहीं पे है, जहाँ पर हमारा मन है हम वहीं पे है। मोरा मन वृंदावन, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मोरा मन वृंदावन, हमको हमारा मन जो है उसी को वृंदावन बनाना है। और तब जब हम अपने मन को वृंदावन बना पाएंगे तो भगवान उस वृंदावन के अंदर प्रवेश करेंगे हमारे हृदय के अंदर। और वो कैसे बन सकता है, जब हम कर्ण रंध्रों के माध्यम से भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हैं। तो वो हरि कथा जब श्रवण कान के अंदर जाती है, उस कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होके और वो हमारे हृदय तक पहुंचती है और फिर उस हृदय को आप्लावित कर देती है और तब हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम है। तो ऐसे बोलते हैं कि नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कोरीय उदय, कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सभी के हृदय के अंदर है, लेकिन जब हम हरि कथा सुनते हैं भगवान की, तब वो कृष्ण प्रेम जो है वो
जागृत हो जाता है। उसी प्रकार से कि जब हैंडपम्प से कभी कभी पानी नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी हैंडपम्प पे डालते हैं तो वैक्यूम वहाँ से हट जाता है और वो पानी बाहर निकलता है। हावड़ वालों को भी पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये ब्रज के अंदर है। अगर आप जाके देखो वो हैंडपम्प चलाओगे तो उसमें से जो है वो कृष्ण कथा के रूप में ये पानी जो है वो निकलने लगेगा। तो इसी प्रकार से वृंदावन को याद करते हुए मानसिक रूप से मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पित तुआ पदे नंद किशोर। हमको भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में बुलाना है, अपने मन में मंदिर बनाना है। मम मन मंदिरे रहो निशी दीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। तो भगवान श्री कृष्ण मुरारी को याद करते